भी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो शक्ति वहाँ पर आती जरूर है, आपके पास आती जरूर है, आपके घर में आती जरूर है। चाहे वो सूक्ष्म रूप से आए, चाहे वो पूर्ण रूप से आए, पर उसका अनुभव होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा उस लेवल पर नहीं होगी, उस योग्य नहीं होगी कि आप उनको महसूस कर पाएं, तब तक आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन हुए हैं। और मैंने एक उदाहरण भी आपको बताया था, बाबा मोहन राम के दर्शन एक व्यक्ति को कैसे हुए थे। नीले घोड़े पे बहुत ही बड़ा स्वरूप था। इस प्रकार के स्वरूप के दर्शन उन्हें होते हैं। और कई लोगों को, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है या फिर उनका जो ओरा होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, जिसके कारण उन्हें जो है सूक्ष्म चीजें भी देखना, अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म चीजें, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो भी उस व्यक्ति को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई देवी शक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो भी उसको दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये सब आपके आत्मिक ओरे के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आत्मिक ओरा जो है वो कितना तेजस्वी है। और आत्मिक ओरा तेजस्वी बनाने के लिए हमें निरंतर रूप से मंत्र जाप करना होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो आपका जो ओरा है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। और साथ ही आपके ओरे में वो पावर आ जाती है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी सकारात्मक शक्ति को आप देख पाएं और नकारात्मक शक्ति को आप हटा पाएं। तो जब आप पूजा पाठ करते करते भी आपको अनुभव ना हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो शक्ति आई तो है सूक्ष्म रूप से, पर वो शक्ति आपको अनुभव नहीं हुई। इस कारण नहीं हुई क्योंकि आपका ओरा जो है वो उस योग्य नहीं है। शक्तियाँ आपको सब चीज़ें देने में सक्षम होती हैं, मंत्र आपको सब चीज़ें देने में सक्षम होते हैं, पर आपकी मेहनत वो बहुत महत्व रखती है कि आपने कितनी मेहनत की है किसी भी मंत्र को जागृत करने में। कोई भी मंत्र होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, कोई भी पाठ होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, पर आप किस प्रकार से उसका पाठ कर रहे हैं, आप किस प्रकार से उसका जाप कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए जब आप कोई पाठ करें, जब आप कोई साधना करें, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपकी साधना जो है वो विफल गई है क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुए। कई बार आप 3 दिन की साधना कोई करते हैं या 1 दिवसीय कोई साधना करते हैं, कई बार 11 दिन की आप कोई साधना, 21 दिन की साधना करते हैं और आपको कोई अनुभव नहीं होता। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, हमें कोई अनुभव हुआ ही नहीं, हमारी साधना, हमारी सेवा जो है वो सफल नहीं हुई। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। शक्तियाँ आपके और के अनुसार ही आपको दर्शन देती हैं, अनुभव देती हैं। इसलिए आपकी जो भी साधना आपने की है, पूजा की है, वो 100% सफल होती है। आपको इतना विश्वास अपने हृदय में रखना है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो साधना कर रहा हूँ वो मेरे इष्ट देव तक पहुँचेगी और वो स्वीकार उनको होगी। कभी नकारात्मक विचार अपने हृदय में आपको नहीं लेके आने के नहीं होगी। और जब आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका जो आत्मिक तेज है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर आपके सूक्ष्म जगत की चीज़ों को आपसे जोड़ देता है, जिससे सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखने शुरू हो जाती हैं। और फिर आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, उनके सुन सकते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को सुनने देखने योग्य हो जाती हैं। तो इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित होती है। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा, और मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा, इसका मतलब क्या है कि आपको मंत्र जो आपने जपा क्या वो सिद्ध है या नहीं है। तो कभी अपने हृदय में ये भावना मत रखना कि जो मंत्र आपने पूर्णिमा को सिद्ध किया था, सूर्य ग्रहण को सिद्ध करने की कोशिश की थी, वो सिद्ध नहीं हुआ है। पूर्ण विश्वास के साथ जो आपने सिद्ध किया था उसका प्रयोग करो, और आप देखेंगे उसका प्रयोग करने के बाद वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा ही आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि वो काम, क्योंकि एक मंत्र से कई कार्य लिए जाते हैं। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो सुरक्षा मंत्र होते हैं, कई मंत्रों से सवारी को बुलाया जाता है, कई मंत्रों से सवारी को बांधा जाता है, तो कई मंत्रों से सवारी को बुलवाया जाता है, उसका गठ खोला जाता है, उसका जो है कंठ खोला जाता है, ताकि वो बोले वो कहाँ से आई है, कैसी। क्योंकि कई तांत्रिक जो हैं वो नकारात्मक शक्तियों के कंठ को बांध कर भेजते हैं ताकि ये उगले ना, राज ना उगले, ताकि ये बता ना पाए कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है और ये शक्ति है कौन। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंत्रों का अलग अलग प्रयोग होता है। कई बार आपने उस मंत्र का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया, आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो आप ये सोचोगे उसका मंत्र का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो गया, यानी कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। पर मैं आपको बता दूं, अगर उस मंत्र को आप इस्तेमाल करेंगे किसी प्रेत को बांधने में तो वो बंधेगा, बुलाने में तो वो आएगा।
तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये जो मंत्र है ये मंत्र सिद्ध हो चुका है। और इस मंत्र का प्रयोग अगर प्रेत पर किया जाए तो ये मंत्र जो है वो अपनी शक्ति दिखाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग शक्ति उनकी होती है। तो अपने मन में पूर्ण विश्वास निष्ठा के साथ आप मंत्र जाप कीजिए और मंत्र जाप की शक्ति को पहचानिए, जानिए कि इस मंत्र जप में कितनी शक्ति होती है। मंत्र बहुत से बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होते हैं और आपको उन सभी चीज़ों को दिला देते हैं जो आपके मन में होती हैं। इसलिए मंत्र जाप निरंतर आपको करना चाहिए, जिससे आपका आत्मिक बल बने, आपका आत्मिक बल जो है वो बढ़े, स्ट्रांग हो, और जिस कारण से आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई दे, सुनाई दे और आप ईश्वरीय तत्व के और ज़्यादा नज़दीक आप जा सकें। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए कमेंट में, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।